अभिनव पूछते हैं कि इन जनरल लाइफ लॉन्ग व्हाट इज बेटर, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट? सो वील जस्ट कम टू दैट, अभिनव. तो एंड अभी अभिनव जी या अपन एक्यूट किडनी फेलियर की बात करें. एक्यूट किडनी फेलियर मतलब टेम्पररी किडनी फेलियर. सो टेम्पररी किडनी फेलियर जैसे मेन रीजंस डॉक्टर संजय ने भी रिपीट किए, मैंने भी बताए. और एक इंपॉर्टेंट रीजन है बहुत सारा प्रोटीन इंटेक. आजकल यंगस्टर्स बॉडी बनाने के लिए कीटो डाइट खा रहे हैं और इतना प्रोटीन खा के आ रहे हैं कि उनको किडनी फेलियर हो जा रहा है. कोविड की वजह से एक्यूट किडनी फेलियर हो जा रहा है. तो ये 2-3 नए कॉजेज ऐड हो गए हैं लिस्ट में. सो ये एक्यूट है. एक्यूट किडनी फेलियर में कई बार डायलिसिस भी करना पड़ता है. डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन. यूरिन ही नहीं आ रहा तो डायलिसिस भी करना पड़ता है. वो केसेस में डायलिसिस टेम्पररी रहती है. कई लोगों को 1 हफ्ता जरूरत पड़ती है, कई लोगों को 2 हफ्ता जरूरत पड़ती है. सो एक्यूट किडनी फेलियर आप पूछोगे कितने दिन चलता है, कई बार मैक्सिमम 3 महीने तक चल सकता है. तो रिकवरी का चांस 3 महीने तक रहता है एक्यूट किडनी फेलियर का. जनरली 1 महीने के अंदर अंदर रिकवरी हो जाती है. तो ये केसेस में हम कई लोगों को डायलिसिस करते हैं. अगर क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, अगर दम चढ़ रहा है, तब डायलिसिस करते हैं. यूरिन ही नहीं आ रही है तो डायलिसिस करते हैं. अब आपने जो बात पूछी है दैट इज मोर रिलेटेड टू क्रॉनिक किडनी फेलियर. सो क्रॉनिक किडनी फेलियर को सीकेडी बोलते हैं. इट्स कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज, सीकेडी. उसमें अलग अलग सिवियरिटी रहती है. 1 से 5 स्टेजेस रहते हैं. तो 1, 2, 3, 4 स्टेजेस को मेडिसिन से मैनेज करते हैं. स्टेज 5 में या तो डायलिसिस करना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. सो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण क्या होते हैं, जैसे मैं बताई एक्यूट की मैं आपको समझाई. तो फर्स्ट चीज तो ये याद रखिए, अगर एक्यूट किडनी फेलियर को ठीक से नहीं ट्रीट किया गया तो इट में प्रोग्रेस टू क्रॉनिक किडनी फेलियर. जैसे आप पेन किलर्स खाए चले जा रहे हो, किसी ने आपको बोला नहीं, आपने कभी क्रिएटिनिन चेक नहीं किया, महीनों सालों पेन किलर्स खा रहे हो, विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया एंड इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स. बहुत दुख होता है कि प्रिवेंटेबल चीज को अपन क्रॉनिक किडनी डिजीज में लेके चले गए. सो अगर एक्यूट किडनी फेलियर ठीक नहीं हुआ तो क्रॉनिक में चला जाता है. कई बार एक एक्यूट किडनी फेलियर प्रेग्नेंट लेडीज को हो जाता है. ऑब्स्टेटिक एक्यूट, वो अपनी कंट्री में कॉमन है. प्रेगनेंसी में बीपी आता है, पीआईएच होता है, वो कई बार क्रॉनिक में चला जाता है. सो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कॉमन कारण क्या है? अनरिकवर्ड एक्यूट रीनल फेलियर इज वन कॉज. अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज आर डायबिटीज. Dr. Sanjay is an endocrinologist, so I think he couldn't agree more. Diabetes is the leading cause of chronic kidney failure in our country. It's called chronic kidney disease now, CKD बोलते हैं उसको. सो काफी सारे लोगों को शुगर कंट्रोल नहीं होने से क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाता है. और शुगर पेशेंट्स में क्या है, जनरली लोग खाली शुगर गोलियां खा लेते हैं, इंसुलिन ले लेते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि शुगर मल्टी सिस्टम डिजीज है, पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है. आईज, हार्ट, किडनी, आपके नर्व्स, सब चीज को इफेक्ट करती है. सो हर शुगर पेशेंट को हर ईयर टेस्ट करना चाहिए किडनी प्रॉब्लम के लिए. क्रिएटिनिन करना चाहिए, एक यूरिन का प्रोटीन करना चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली अपनी कंट्री में होता नहीं. सो इसलिए डायबिटीज इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ किडनी फेलियर इन आवर कंट्री. दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज इज हाइपरटेंशन, बीपी. बीपी इतनी साधारण सी बीमारी है, बट अपने कंट्री में पीपल स्टार्ट द मेडिसिन फॉर बीपी, जैसे ही नॉर्मल हुआ फिर बंद कर देते हैं. और सॉल्ट इंटेक अपने कंट्री का बहुत हाई है. हर इंसान 1 चम्मच सॉल्ट खाना चाहिए दिन में. इंडिया में एवरेज इंटेक इज 10 ग्राम, मतलब 2 टीस्पून. कहाँ भी आप बाहर जाओ, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, इंडियंस ही ऐसी पॉपुलेशन है जो कि सॉल्ट डालते रहेंगे. बाकी सबका सॉल्ट इंटेक कम है वर्ल्ड में, अपना बहुत ज्यादा है. So hypertension is second important cause of kidney disease in our country. Third important cause is stones, kidney stones. Fourth important cause is drugs. Drugs again, chronic use of painkillers. So that is another important cause. और बाकी किडनी के ग्लोमेरुलाई रहते हैं, उनके डैमेज से भी किडनी फेलियर होता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है. कई बार ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है, कभी ठीक ही नहीं किया तो क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से. तो ये कॉमन कॉजेज है क्रॉनिक किडनी डिजीज के, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ड्रग्स, स्टोन्स, ये मेजर कॉजेज है क्रॉनिक किडनी डिजीज के. अब सीकेडी जो डॉक्टर संजय जैसे पूछ रहे थे, एक्यूट के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, यूरिन नहीं आती है, स्वेलिंग, यही सब सिम्टम्स क्रॉनिक में भी होते हैं. क्रॉनिक में भी यूरिन कई बार आते रहता है तो पेशेंट्स नेवर डाउट, किसी को समझ में ही नहीं आता है. इतने केसेस ऐसे आते हैं, सो मेनी केसेस कम टू आवर क्लिनिक. First time walk-in, they have been referred because creatinine is high. Somebody did the creatinine because patient was not feeling well. थोड़ा weakness था बोल के creatinine किया, and you'll be surprised so many times we see that creatinine is 7 or 8. Directly they need dialysis. उतना बुरा हाल रहता है, but उनको मालूम भी नहीं है, ना swelling है, ना यूरिन कम हुआ है, खाली weakness है, तबीयत ठीक नहीं है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है. वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी ले चुके, बट कभी किसी ने क्रिएटिनिन कराने की सहमति नहीं उठाई, बिकॉज नोबडी सस्पेक्टेड कि it may be chronic kidney failure. और दूसरा, chronic kidney failure में many of the times patients have high blood pressure also, difficult to control blood pressure. So कोई भी patient को anemia है, weakness है, तबीयत ठीक नहीं है,
सूजन वूजन आ रहा है एंड ऑल दैट, तो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर क्रिएटिनिन। अब आप पूछोगे क्रिएटिनिन तो एक्यूट में भी बढ़ता है, क्रॉनिक में भी बढ़ता है, फिर कैसे फर्क करेंगे? सो क्रॉनिक में एनीमिया इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, हाइपरटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, और किडनी साइज स्मॉल हो जाता है। नॉर्मल किडनी साइज 10 to 11 सेंटीमीटर रहता है अडल्ट में। न्यूबॉर्न बेबी की किडनी 3 सेंटीमीटर साइज की रहती है, ग्रो होके 11 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट किडनी राइट किडनी। क्रॉनिक में किडनी साइज भी काफी टाइम छोटा हो जाता है, सब में नहीं होता है बट काफी लोगों को छोटा हो जाता है। देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, बट दीज आर द मेन थिंग्स कि आपको एनीमिया दिखेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा और किडनी साइज स्मॉल रहेगा। कई बार समझ में नहीं आता है तो लास्ट रिसोर्ट इज किडनी बायोप्सी, किडनी का टुकड़े का टेस्ट करके भी चेक करते हैं कि एक्यूट है या क्रॉनिक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्यूट ठीक हो जाता है, क्रॉनिक के लिए आपको लाइफ लॉन्ग प्लान करना पड़ता है। क्रॉनिक के लिए पहले मेडिसिन दोगे आप, फिर आप अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में चला जाएगा, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो आइदर डायलिसिस करोगे या ट्रांसप्लांट करोगे। तो आपका आई थिंक डॉक्टर संजय विल रिपीट दैट, मतलब थोड़ा आपको समरी से सम अप करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि कौन सा बेटर है, डायलिसिस या